वर्मा सर के निष्णात क्लासेस के 10th क्लास के फिजिक्स सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग फिजिक्स में पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग फार्मूला सब डिराइव किए थे और वो सारा फार्मूला का हम लोग एक लिस्ट बनाए थे। आपके रिवीजन के लिए एक बार फिर बता दें कि 10th क्लास में दो दर्पण पर आधारित हिसाब आता है। एक अवतल दर्पण, कैसे पहचानेंगे कि अवतल दर्पण है? तो जिसका पॉलिश बाहर की तरफ हो और जिसकी परावर्तक सतह सामने झुकी हुई हो, वह अवतल दर्पण है। आपके रिवीजन के लिए बता दें एक बार कि अवतल दर्पण का जो ये दोनों इंड होता है, दोनों छोर, अवतल दर्पण बनता है कैसे, पहले भी बताए थे, फिर एक बार बता दे कि गोली या कांच का टुकड़ा लेकर और उसको बीच से दो बराबर भाग में काट कर और उसके बाद उसके बाहरी सतह पर चांदी की पॉलिश चढ़ाई जाती है। चांदी का पॉलिश कैसे चढ़ाया जाता है ये हम आपको बता चुके हैं। फिर एक बार बता दे कि चांदी के कई यौगिक होते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब पाउडर के रूप में मार्केट में मिलता है। उसका पेस्ट बनाया जाता है और उससे इसको पॉलिश किया जाता है। जैसे देहात में औरत लोग मिट्टी का घर होता है तो गोबर का घोल बना लेती है पूजा के दिन और उससे लिपती है पूरे आंगन को। उसी तरह से जो सिल्वर के यौगिक हैं, चांदी के यौगिक, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, ये सब जो चांदी के यौगिक हैं, इसका अवक्षेप बनाया जाता है और इसका अवक्षेप बना के और उसी से इसको लेप किया जाता है। उसमें कुछ पाउडर भी सिल्वर का छिड़का जाता है और फिर जब ये ड्राई हो जाता है, चिपक जाता है उससे, तो बाहर से कलर कर देते हैं। और हम आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में एक बार सब मिरर दिखा दिए थे, अवतल उत्तल सब, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर दिखा देंगे। तो जिधर जिधर आप वो रंग कर दिए वो बैक हो गया, ये बैक हो गया। इसका जो दोनों किनारा होता है, इसको जोड़ने वाली यह जो रेखा है, इसको द्वारक बोलते हैं। द्वारक, द्वारक, एपर्चर बोलते हैं। और ये जितना बड़ा होता है, लेंस से, मिरर से बनने वाला इमेज उतना ही सुंदर चमकीला होता है। इसका मुंह जितना चौड़ा होता है और बड़ा होता है, तो इसमें आने वाली किरणों की संख्या उतनी अधिक होती है, तो इससे चमकीला प्रतिबिंब बनता है। इसकी जो समद्विभाजक रेखा होती है, जो इसको दो बराबर भाग में बांटती है, ये दोनों भाग बराबर, इसी रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। साहेब, अवतल दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र होता है, अवतल दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होता है, जैसे ये एक गोला है और इसका ही ये टुकड़ा है। अब आधा टुकड़ा में अंदर से पॉलिश कर दिए तो ये तो बन गया उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का जो ये ज्यामितीय केंद्र होता है, ज्यामितीय केंद्र, इसी ज्यामितीय केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। सब ये दोहरा के बता रहे हैं, सब लिखा चुके हैं, फिर एक बार बताते रहे। ये जहां दर्पण को काटता है इसको ध्रुव कहते हैं।
और ध्रुव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ध्रुव से यह दूरी मापी जाती है। कभी सीपी नहीं मापते हैं, हमेशा पीसी मापते हैं। पीसी यानी हमेशा मापक का जो जीरो है वो पी पर रखते हैं, पी पर। ये पीसी मापते हैं और ये जो पीसी दूरी होती है इसका जो मान होता है इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसका जो आधा होता है इसी को फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण में इसी को फोकस दूरी कहते हैं। इसका जो आधा होता है वक्रता त्रिज्या का, ये आधा यहाँ बीच में ये फोकस पड़ता है, यहाँ बीच में ये फोकस पड़ता है। ये सब चीज अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हम बना चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आपको एक बार दोहरा के भी लिखा भी चुके हैं। अब आपको हम बताते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु इस पर मुख्य अक्ष पर खड़ी थी और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना। जब मैंने नापा तो देखा कि जो मेरी वस्तु खड़ी थी वह 20 सेंटीमीटर थी और प्रतिबिंब को जब मैंने नापा तो वो 10 सेंटीमीटर की थी। तो आप आराम से कह सकते हैं प्रतिबिंब बड़ा हुआ कि छोटा हुआ। तो कोई भी आदमी कहेगा कि वस्तु 20 सेंटीमीटर की थी, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की हुई, तो आधा हो गया, आधा हो गया। एकदम जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, आधा हो गया। यही है जो आधा हो गया, प्रतिबिंब जो आधा हो गया, ये जो माथा से निकला, इसी का नाम है आवर्धन। इसी को कहते हैं आवर्धन। और आवर्धन शब्द भी बताना, आवर्धन क्या चीज है ये जानना। तो आप कैसे जाने? आप भगवान है क्या कि आप जोन गए आधा हो गया? जी सर, ये तो 20 है, 10 है, आधा हो गया। अरे साहब, ये तो आप पूछ गए कि आधा हो गया। जब हम नापे ना, ये 3.876 सेंटीमीटर थी। इसको जब नापे ना बेटा, 1.009 सेंटीमीटर है। अब जरा बताओ तो क्या हुआ? तखनी तो बड़ा छट देना बोल दिए आधा हो गया। अबरी इतना, लेकिन कोई भी बोल सकता है कि प्रतिबिंब छोटा हो गया। काय क्यों था 3.876 सेंटीमीटर, अब हो गया 1 तो कहा 3 था और हो गया 1, तो क्या 1/3 हो गया ना? जो रहता 3 पक्का पक्की और की हो जाता 1 पक्का पक्की। ठीक सर, 3 से 1 हो गया, 1/3 हो गया। और कहीं संजोग ऐसा होता कि अवतल दर्पण के सामने ही रहता 3 सेंटीमीटर का और ई बन जाता 12 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब, तो कोई भी देख के बोलता प्रतिबिंब सर बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया? 4 गुना हो गया। काय की था 3 सेंटीमीटर हो गया, ये जो 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, ये कैसे जाने? तो सिंपल बात है, प्रतिबिंब की ऊंचाई में बिंब की ऊंचाई से भाग दे दो। 3 चौके 12 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर, बिंब की ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, भाग दे दो 1/3। यहाँ था पहले 20, यहाँ था 10 था ना अभी, तो 10/20 कर दो, आधा। यानी हर हालत में प्रतिबिंब की ऊंचाई में बिंब की ऊंचाई से भाग दो। और हम तुमको बताते हैं कि फैशन है, बिंब का नाम ए बी लिखा जाता है और प्रतिबिंब का नाम A' B' लिखा जाता है। ये फैशन है,
सब किताब, सब टीचर, सब यही लिखते हैं। तुम भी याद रखना कि बिंब को क्या लिखते हैं, ए बी, और प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश। दूसरा बात याद रखना कि जब तुम ऊंचाई ऊपर की तरफ मापोगे तो तुम तो पढ़े हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब क्या होता है, प्लस की माइनस, प्लस, और नीचे जब नापते हो तो सब क्या होता है। तो जब तुम ऊंचाई को नीचे के तरफ नापोगे तो वो माइनस होगा, और ऊपर के तरफ नापोगे तो प्लस होगा। क्लियर। और पिछले क्लास में हम बताए थे m का मान माइनस हो गया, एकदम बैठे बैठे बता दो, दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक, वास्तविक सर, माइनस हो गया। सीधा है उल्टा, उल्टा सर, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, कोई चिंता की बात नहीं है सर। m का मान प्लस हो गया तब प्रतिबिंब सर आभासी हो गया, काल्पनिक हो गया। ठीक। अब आप एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए, वह लॉन्ग क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से आवर्धन का सूत्र, आवर्धन का सूत्र प्राप्त करें, प्राप्त करें। तो सबसे पहले आवर्धन की परिभाषा लिख दीजिए। आवर्धन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, अंग्रेजी में जरूर लिखिए, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। और सब चीज छोटा परिभाषा में लिखिए, छोटा परिभाषा में लिखिए। वो ये लिखिए कि यह प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ब्रैकेट में h डैश, और बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई ब्रैकेट में h का अनुपात है, अनुपात है। संकेत में, संकेत में m बराबर h डैश बटे h। समीकरण नंबर 1। एक अवतल दर्पण mn से बिंब AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। परीक्षा में एकदम इसी को छापना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो हूबहू छापिएगा, तो गारंटी है कि 5 में 5 आएगा। 4.25 4.5 का गुंजाइश नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण है। सावधान, अवतल दर्पण 2 तरह का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी और आभासी भी। जो लड़का लड़की एगो करके आ गया उसको 5 में 2.5 नंबर आएगा। दोनों करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? केस 1, केस 1। जब प्रतिबिंब कैसा है? जब प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक है। क्लियर? उतारिएगा बाद में, यहां समझिए पहले। आवर्धन निकालने में एक चीज याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? यह बनाए बिंब AB, तो एक चीज याद रखिएगा कि एक किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर डाले, डाले। ये कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा ना। और एक जो है इसमें ध्रुव से डाली जाती है किरण। ये याद रखिएगा। ये चीज आपको याद रखना है कि दूसरी किरण कहां से डाली जाती है? ध्रुव से। ये क्या हो गई? प्रतिबिंब
और गोड़ लागे छी बाबा, ये कर दिए। तो ये क्या हो गया? प्रतिबिंब कैसा है बताइए? उल्टा की सीधा? उल्टा है तो जरूर वास्तविक हो गया। प्रतिबिंब कैसा हो? वास्तविक। क्लियर? इसका नाम MN, इसका नाम D रख दीजिए, कुछ रख दीजिए। अब आप देखिए, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? I बराबर R, तो बराबर है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यह अभिलंब कैसे हुआ? इसलिए कि ये वक्रता केंद्र से जा रहा है, मुख्य अक्ष है। क्लियर? बिंब कहाँ है? C और F के बीच में है। प्रतिबिंब कहाँ है? F और इसके बीच में है। क्लियर? तो यही आपको चित्र बनाना है। चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए चित्र की खूबसूरती के लिए हम थोड़ा सा यहाँ हटते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका जो चित्र बने वो बिल्कुल हर तरह से एक्यूरेट हो, इसमें कोई दोष नहीं निकले। ये हो गया MN, ये हो गई जनाब मुख्य अक्ष, ये लगभग हो गया आपका फोकस, तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये फोकस हो गया, और ये हो गई आपकी बिंब हो गई। तो बिंब कहाँ चली गई साहेब? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो थ्योरी के अनुसार प्रतिबिंब कहाँ बनेगा साहेब बताइए? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यह कोण I और ये कोण क्या होगा बताइए? ये कोण R, I बराबर R, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो जब दो कोण बराबर तो तीसरा तो तीसरे के बराबर होगा ही। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। क्लियर? ठीक है। यहां चित्र में पदों के अर्थ सामान्य है। माने P माने ध्रुव, F माने फोकस, सब सामान्य है। ये एक लाइन लिख दीजिए। अब यहां लिखिए, चूंकि ज्यामिति से समकोण त्रिभुज ABP समरूप है समकोण त्रिभुज A', क्योंकि काहे समरूप है? क्योंकि कोण ABP बराबर कोण A', बराबर 90 डिग्री, और कोण APB यानी I बराबर कोण A', यानी R। कहां से? परावर्तन के नियम से। ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। कोण समरूपता उपप्रमेय माने दो कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है। तो जब भैया समरूप हो गया तो A' B' बटे AB होगा कि नहीं? लंब A' B' बटे इसका लंब AB बराबर इसका आधार PB' बटे इसका आधार PB। क्लियर? ये परावर्तित किरण, ये गोड़ लागे छी बाबा, ये परावर्तित किरण सब हो गया, सब क्लियर हो गया कि सब तीर का चिन्ह हो गया। ये बराबर क्या होगा? PB' बटे PB होगा। क्लियर? इसका चिन्ह क्या है? माइनस। इसका चिन्ह क्या है? प्लस, क्योंकि ये तो नीचे है और ये क्या है?
ऊपर बराबर, इसका चिन्ह क्या है माइनस, ये प्रतिबिंब दूरी, और इसका चिन्ह क्या है माइनस। आपको बताए हैं ना, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां निगेटिव होती है। और याद रखने का मंत्र पोस पीछू पोस प्लस, तो जे पीछू जब बेटा उन प्लस होवे तो सीधा देहाती मंत्र छे दर्पण में पोस पीछू पोस प्लस, तो पीछू गले नहीं सर हम सब समझ छियै, तब तक तो सब माइनस छे, इसलिए पीबी पीएफ पीसी पीबी डैश सब क्या हो गया माइनस, पीछे जाएगा तब ना प्लस होगा। क्लियर। और अगर साइंस में कोई पूछे तो वहीं में बोल देना पोस पीछू पोस प्लस, बुढ़बा पूछेगा मां बोलना आम नहीं करना, बोलना कि ये सब चीज एक कमिटी डिसाइड करती है साइंस की, और वहां से रिकमेंड हुआ है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में जितनी दूरी मापी जाएगी सब क्या होगी माइनस, और दूरी मापने में इसको केंद्र माना जाएगा। क्लियर हो गया। ये तो हम तुम चोरी से नहीं हो गया। और इसका मान माइनस एच डैश बटे एच बराबर भी बाय यू। अब दोनों तरफ माइनस से गुना करो तो एच डैश बटे एच बराबर माइनस भी बाय यू। तो समीकरण 1 से m बराबर क्या हो गया बताओ माइनस भी बाय यू। अतः आवर्धन का सूत्र क्या हो गया माइनस भी बाय यू। क्लियर। अब चले आओ केस 2। केस 2, जब प्रतिबिंब आभासी है, आभासी है। आइए साहेब अब कल दर्पण बनिए। हाँ बन गए सर। हाँ चलिए तो, हाँ बन गए आप अब कल दर्पण। हाँ सर बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है MM? अच्छा ध्रुव P है। हाँ फोकस यहाँ है। हाँ है। ये बिंब है। हाँ सर यही बिंब है। अच्छा तब तो ये आपकी परावर्तित किरण हुई। हाँ सर मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, इधर जाएंगे और इधर से लौटेंगे, और ये आएगी तो ये तो आपकी इधर जाएगी साहेब। हाँ इधर जाएगी साहेब, दिखलाते हैं हम आपको किधर जाएगी। ये देखिए साहेब, ये देखिए साहेब, ये देखिए, ये देखिए, ये तो आएगी तो इधर जाएगी। ये कैसी किरणें होंगी? अब सारी किरणें याद पड़ा कि नहीं? एक और केवल एक स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है आभासी, कब? जब वस्तु कहाँ रहती है ध्रुव और फोकस के बीच में। आई गोड़ लागे छी बाबा, ये भी हो गया। अब यहां से एक लंब गिरा दीजिए तो ये क्या हो गया प्रतिबिंब हो गया। अब आप समझिए, परीक्षा में वहां ट्यूशन मत पढ़ाइएगा। ई कौन आई है बोलिए हाँ या नहीं? आई है क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब इसलिए कि त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होती है। ये चूंकि वक्रता केंद्र से जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो लंब है, इसीलिए ना बैक हुई किरण। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, तो इसे क्या कहेंगे आपतन कोण, और इसे क्या कहेंगे परावर्तन कोण। अब जरा घुंघराला बाल बनाते हैं, फिर मिटा देंगे। ऐ घुंघराला बाल, हाँ घुंघराला बाल ऐसे बन जाओ, तुम भी ऐसे बन जाओ, इधर भी बन जाओ। तो देखिए तो इस सम्मुख कोण हुआ, ये दोनों सम्मुख कोण हुआ, तो सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, तो भी क्या होगा ई कोण बराबर, ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दो कोण बराबर, तो फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप। तो इस बार उतना नहीं करेंगे, इस बार जितना
उसमें किए उतना नहीं करेंगे। हम यहाँ पर खाली एक शब्द लिखेंगे, इसी प्रकार। इसी प्रकार त्रिभुज एपीबी समरूप है त्रिभुज ए डैश पी बी डैश। ठीक, इसलिए ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर पी बी डैश बटे पी बी। अब ई बी ऊपर तो प्लस एच डैश बटे प्लस एच बराबर ई चीज पीछू, प से पीछू प से प्लस, तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस और बिंब की दूरी माइनस। और एच डैश बटे एच समीकरण 1 से क्या होता है m, तो m बराबर क्या निकला माइनस v बाय यू। अतः प्रतिबिंब वास्तविक हो या आभासी हो, हर स्थिति में आवर्धन का सूत्र क्या होता है माइनस v बाय यू। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहां से इसको उतारे। सर ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आया है? दूर नहीं आता है। तब अगर आ गया तब तो आ गया, तो पढ़ाए हैं तो आप उतारिएगा। ठीक है, जस्ट हम लोग देखते हैं और फिर कुछ सेकंड के बाद हम चलते हैं फिर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अवतल दर्पण के लिए आवर्धन का तो हो गया। अवतल दर्पण में दो स्थिति करना है, एक प्रतिबिंब वास्तविक हो और दूसरा प्रतिबिंब आभासी हो। अब जो है अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण से आवर्धन का सूत्र प्राप्त करें, खूब खुशी मनाइएगा, ये छोटा है क्योंकि इसमें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, या तो केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वैसे आपको एक बात बता दे, बड़े क्लास में आइएगा तो हम ही आपको दिखाएंगे कि विशेष स्थिति में यह भी वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। इसलिए कभी कोई बड़ा आदमी आपसे उलझ जाए तो हार मत मानिएगा। आप वर्मा सर का चेला है, बोलिएगा अभी हम 10वां में पढ़ रहे हैं, इसलिए सर बोले कि इतना सब चीज बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण से भी बहुत विशेष स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। ऐसा नहीं कभी बनबे नहीं करता, बन सकता है लेकिन बहुत विशेष स्थिति है। खैर बाद में चर्चा करेंगे। उत्तल दर्पण से आवर्धन का सूत्र प्राप्त करें, तो सब चीज तो वही है। आवर्धन तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात है। संकेत में इतना होता है, एक उत्तल दर्पण से विचार कर लिए प्रतिबिंब बनना, ए बी हो गया बिंब, ए डैश बी डैश हो गया प्रतिबिंब। बाकी सब पद का तो सामान्य है, पी माने ध्रुव, एफ माने फोकस, सी माने वक्रता, उतना लिखने की जरूरत है नहीं। अब आप देखिए जरा समझिए, हम तुम इक्वल हैं, क्यों भाई? क्योंकि हम आपतित किरण, तुम परावर्तित किरण, अरे गोड़ लागे छी बाबा हो गया लंब, क्योंकि वक्रता केंद्र से जा रहा है, त्रिज्या है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और घुंघराले बालों वाले, तिरछी टोपी वाले, बाबू भोले भाले, ये सम्मुख कोण हुआ कि नहीं? तो सम्मुख कोण भी बराबर, तो ये कोण बराबर, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो शेष कोण बराबर। यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी पी और ए डैश बी डैश पी बराबर है। सब कोण होने से ए पी बी अब बी पी क्यू, ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अब बी पी क्यू बराबर ए डैश पी बी डैश सम्मुख कोण, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर। अब दो कोण बराबर तो दोनों त्रिभुज समरूप, समरूप हो गए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। अब देखिए ये चीज इधर है, प्रतिबिंब की दूरी प से पीछू प से प्लस, तो भी हो गया प्लस, यू हो गया माइनस, ये दोनों ऊपरे है तो दोनों हो गया प्लस। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? क्लियर? अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। तो एक ठो बनाते हैं, फिर देखेंगे कल और सब भी बनाएंगे।
20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने। तो फटाक दिमाग में अवतल दर्पण का फोटो बना देना सामने। की कर लो भैया, तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, हड़ाक सी के पास क्या लिख देना है 20, तब फोकस के पास क्या हो गया 10, एकदम पक्का। सामने 15 सेंटीमीटर पर, तब 15 सेंटीमीटर यहां पड़ेगा, बदले यहां तो 10 से कम होगा, तो ऊपर पड़ेगा। पागल है क्या, ऊपर में बीम रखेंगे तो सामने रखेंगे, तो 15 यहां हुआ, यानी सी और एफ के बीच में हुआ। तो हम थ्योरी पढ़े हैं कि जब हमारा बिंब सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, अब वस्तु से बड़ा होता है। तो बिना हिसाब बनेले आधा बात जल गए कि रे बेटा एकरो उत्तर जरूर 20 से ज्यादा, तो प्रतिबिंब दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 20 से ज्यादा। तो ये चित्र बना लेने से क्या होता है कि हम बिना हिसाब बनाए, देखिए न्यूमेरिकल से डरिए कभी मत। आपको क्या कह रहा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, तब कोने बैठ के कि अवतल दर्पण का फोटो बनाए, अवतल दर्पण का फोटो की लेंस का फोटो बनाने कह रहा है, अवतल दर्पण का फोटो बना लिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो सी के पास 20 सेंटीमीटर रख दिए, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर कर दिए, प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पर है। कितना ऊंचा है भैया, तो 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो बिंब है 15 सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसका मतलब ये जो यू है ये कितना है 15 सेंटीमीटर, माइनस में है, भी माइनस में आना है, सामने ही बन रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो आर बराबर इतना, सामने का सब दूरी माइनस में, एफ बराबर आर का आधा तो इतना, यू बराबर माइनस में इतना, एफ बराबर इतना, ये प्लस में होगा क्योंकि ऊपर है ना साहब, क्लियर। तो अब क्या होगा, तो कितना सब है, v बराबर क्या, h डैश बराबर क्या। तो एक सूत्र हम बताए थे डायरेक्ट वाला, v बराबर यू एफ बटे यू माइनस एफ। तो u का मान रखो -15, f का मान -10, फिर u का मान -15, e माइनस इसका पहले से है बपौती, इसका मान -10, तो हड़ाक ब्रैकेट करो, नहीं तो दोनों माइनस सट जाएगा। ई माइनस माइनस प्लस, तो -15 अब +10 क्या होगा बोलो, लो और सरल कर देते हैं। ई तो हो गया माइनस माइनस प्लस 15 गुना 10, आई हो गया -15 प्लस 10, ये कितना हो गया 15 गुना 10 बटे -5, तब 5 तिया 15 और 10 तिया 30, आई माइनस ऊपर आ गया, तो प्रतिबिंब की दूरी -30 के लिए। अब चलो यहां पर करवे लेकर, इस तरह से प्रतिबिंब की दूरी कितनी निकली -30 सेंटीमीटर, क्लियर। अब चले आओ तुम यहां आ जाओ, तुम क्या पढ़े हो, m बराबर -v/u, लेकिन m बराबर h डैश बटे h। अब माइनस, अब v का मान -30 और u का मान -15, क्लियर। तो h डैश आमी जानी ना तो नहीं जाना, h ऊपर है 4 सेंटीमीटर बराबर, हम तुम चोरी से कट गया, 15 दूनी 30 -2, तो इसलिए h डैश बराबर क्या हो गया -8 सेंटीमीटर, समीकरण नंबर 2। अब जरा क्वेश्चन पर गौर कर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये खाली उत्तर लिखा देने से नहीं होगा। देखो क्या कहता है,
कि भाई साहब 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर 4 सेंटीमीटर ऊंचा बीम है। प्रतिबिंब की विवेचना करो। विवेचना करो, विवेचना बने सब विस्तार से बताओ। एक उदाहरण के लिए बताते हैं, हम मान लो भोज किए, अपना पोता का बर्थडे का, 2 विद्यार्थी आया, भोज खा के निकला। एगो जब निकला उधर से दूसरा आ रहा था, पूछा कि रे भोज के सुनो चले, अच्छे चले, अच्छा ले अच्छे कुछ बोलवे अच्छे चले चले। थोड़ा आगे बढ़ा तो दूसरा भेटाया, अरे अरे कैसनो चले भोज, ठीक चले ने की कहियो यार, की पूरी चले एकदम फुल्लो फुल्लो, की मजा लगे जो शुद्ध घी बनेला ऊपर मसल में, रसगुल्ला जितना खो यार खो मत बोल, सब्जी भी ज्यादा करवो नहीं चले, लेकिन बेचोड़ एकदम हम मत दे दिया एकदम पर एनालिसिस विवेचना। तो यहाँ भी तुमको क्या क्या हो रहा है, प्रतिबिंब सामने बन रहा है पीछे, तो सामने कैसे जाने, भगवान हो घर भगवान रहे, माइनस में आया तो सामने बन रहा, कहाँ बन रहा है तो 30 सेंटीमीटर का। तो जब सामने बन रहा है माइनस में आ रहा है, m का भी मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जरूर उल्टा है, वास्तविक है। अच्छा कितना ऊंचा है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ माइनस चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है, वास्तविक है। वह 8 सेंटीमीटर ऊंचा है और दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर बनता है। इतना बात जो ये लिखे ना, इसी को कहते हैं विवेचना। हला सब चीज बता दिली हम, पीछू में नहीं बनथौन प्रतिबिंब, सामने में बनथौन, 30 सेंटीमीटर पर बनथौन, 8 सेंटीमीटर ऊंचा होथौन। क्लियर, एवरीथिंग बता दिए। चाहो तो m को अलग से निकाल दोगे तो 2 निकलेगा, तो ये भी लिख सकते हो कि प्रतिबिंब 2 गुना है। लेकिन अब ठीक है, इतना तक भी ठीक है। आगे न्यूमेरिकल में और विवेचना करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लासेस में। लेकिन मजा तब आएगा जब आप हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और लगातार देखिएगा।